जी, आप अपने लिए कपड़े ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, ढूंढ तो रहा हूँ। आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, जाने की सोच तो रहा हूँ। लेकिन कहाँ जाना है आपको? देखो, तुम यहाँ की कोई होम मिनिस्टर नहीं लगी हो कि मैं सब कुछ तुम्हें बता कर करूँ। मुझे जहाँ जाना होगा मैं चला जाऊँगा। तुम अपना किचन पर ध्यान दो। तो तुम्हारे करने के काम है उन पर ध्यान दो। ये भी क्या बात हुई? अभी तक हमारी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और इनके तेवर तो देखो। बहू, ये क्या? रमेश तो इतनी जल्दी घर से निकल गया। हाँ मम्मी जी, मुझे भी नहीं बताया। पता नहीं कहाँ चले गए। क्या इसने ब्रेकफास्ट किया? नहीं मम्मी जी, मैं बस इन्हें बोलने ही आ रही थी, लेकिन तब तक ये निकल गए। बहू, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। अपने पति को सुबह का नाश्ता करवाकर ही ऑफिस भेजा करो। और ना तुम्हें ये पता है कि ये कहाँ गया। कैसी पत्नी हो तुम? क्या बीबी बनोगी तुम? अच्छी बहू और अच्छी बीबी वाले तो तुमने कोई लक्षण है ही नहीं। लेकिन मम्मी जी, जब तक मैं इनसे पूछती ये निकल चुके थे। मेरा बेटा आज तक कभी घर से भूखा नहीं गया है। आज पहली बार तुम्हारी वजह से भूखा गया। अरे, ये क्या बात हुई? मैं तो उन्हें बोलने ही आ रही थी, उन्होंने तो मेरी एक बात भी नहीं सुनी। उनके घर से बिना ब्रेकफास्ट किए जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन मैं अब्दुल भैया के यहाँ लंच भिजवा देती उन्हें। लेकिन अब मैं क्या करूँ? मम्मी जी भी गुस्सा हो गए। हे भगवान, क्या आफत है। मम्मी जी। दीदी, आप कहीं जा रही हो क्या? हाँ भाभी, लेकिन क्या करूँ, अब रुक ही जाती हूँ। आपने टोक जो दिया पीछे से। दीदी, मैं तो बोल रही थी कि आप नाश्ता कर लेते फिर जाते। देखिए भाभी, मैं डाइट कर रही हूँ और मैं सुबह सुबह नाश्ता नहीं करूँगी। अब मैं जाऊँ? अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई हो तो। ठीक है दीदी। बहू, दिव्या कहीं नहीं दिख रही है। सुबह सुबह कहाँ चली गई वो? पता नहीं मम्मी जी, दीदी अभी कहीं जा रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा वो गुस्से में है। क्या वो इतनी जल्दी कॉलेज निकल गई? अच्छा ये बताओ, उसने कुछ खाया या नहीं? नहीं मम्मी जी, उन्होंने बोला कि वो आजकल डाइट कर रही हैं। ये क्या बहू, तुम्हारा फर्ज नहीं बनता उसे रोकने का? वो पहले ही इतनी कमजोर है, डाइट करके और कमजोर हो जाएगी। कैसी भाभी हो तुम? सही कहा है, माँ माँ ही होती है, भाभी कभी माँ नहीं बन सकती। आज तुमने मेरे दोनों बच्चों को भूखा भेजा घर से। तुम तो भाभी कहलाने के लायक भी नहीं हो। लेकिन मम्मी जी, मैं क्या करती आप मुझे बताइए, जब सामने से बोल रहे हैं कि उन्हें भूख नहीं है। जुबान मत चलाओ बहू, तुमसे तो मुझे ये उम्मीद थी ही नहीं। अरे ये क्या बात हुई? घर में कुछ भी होता है मम्मी जी मेरे सिर पर चढ़ जाती हैं, मुझे सुनाना शुरू कर देती हैं। इनके बच्चे डाइट कर रहे हैं, इसमें भी मेरी ही गलती है। मैं क्या करूं? कहाँ जा रही हो महारानी? बिजली का बिल देखा तुमने कितना ज्यादा आ गया है? मतलब मम्मी जी, 2500 बिल आया है बिजली का। अब घर की भागदौड़ तुम्हारे हाथ में है। थोड़ा कम यूज किया करो बिजली, बचत करना सीखो बहू। जी मम्मी जी। लेकिन मम्मी जी, लेकिन बेकिन कुछ नहीं। अब घर तुम्हें ही संभालना है, ऐसे संभालोगी क्या? मेरे बेटे की सारी कमाई यही बिल में उड़ा दोगी क्या? ये क्या बात हुई भला? पूरे घर में 7 मेंबर हैं और 7 मेंबर मिलकर बिजली जलाते हैं। मैंने अकेले ने थोड़ी बिजली जलाई। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे घर में सिर्फ बिजली का यूज मैं ही करती हूँ। मुझे तो इन सब के रूम का एसी ही बंद करना पड़ेगा। अभी तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती और ये लोग मेरी सुनते भी नहीं है। ये लोग बहू को समझते क्या है? घर में कुछ भी हो जाए बस मेरी ही गलती निकालेंगे। सच सच बता दिव्या, तू भी पूजा के साथ घूमती थी ना? सच सच बता, वो किसके साथ भाग गई? अरे मम्मी, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता वो किसके साथ भाग गई। ये आजकल की लड़कियां भी ना। बहू, मम्मी जी मैं तो उसको जानती भी नहीं थी। अब आप ये मत बोल देना कि उसको भगाने में भी मेरी ही कोई जिम्मेवारी रही होगी। मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ना उसको भगाने में मेरा कोई हाथ है। बहू, पूरी बात तो सुन लो। मैं तो ये बोलने लगी थी कि जाओ मेरे लिए 2 गिलास पानी लेके आओ। मम्मी जी 2 गिलास? हाँ, मुझे तेज प्यास लगी है। मन तो ऐसा कर रहा था कि सारा गुस्सा बहू पर निकालूं। अब सब लोग मुझे ही ताने देंगे कि इसकी बेटी भी उस पूजा के साथ घूमती थी। गुस्सा तो मैं बहू पर जैसे कैसे निकाल ही लूंगी। जी आ गए आप? हाँ, तुम्हें तो दिखाई नहीं दे रहा होगा कि मैं आ गया हूँ। हाँ हाँ, इसे कहाँ दिखेगा। ये तुम पूछताछ की अपनी आदत कब छोड़ोगी? जी अब आप जा रहे हो? जी अब आप आ गए? हाँ आ गया हूँ, दिख नहीं रहा हूँ, तुम्हारी आंखों के आगे खड़ा हूँ। जाओ बेटा,
तुम जाकर अपने कपड़े चेंज करो। इसको तो आदत है रोक टोक करने की। मम्मी जी, एक तरफ आप कहती हैं कि मैं इनसे पूछा करूं कि क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और एक तरफ आप ये सब कहती हैं। मैं क्या बात मानूं आपकी? कौन सी बात आपकी सही है? तुझे जितना काम दिया है वो ही कर दे, वो ही काफ़ी है हमारे लिए। मेरे बेटे के लिए अच्छा सा खाना तैयार कर, तेरा बस यही काम है। शादी के 3 महीने बाद मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर पति इज्जत करे पत्नी की, तभी घर के, मेरा मतलब ससुराल वाले सब इज्जत करेंगे। अगर पति इज्जत नहीं करेगा तो सब ससुराल वाले यूं ही समझेंगे। और इन लोगों को कौन समझाए? बहू का काम सिर्फ किचन में नहीं होता, बहू की भी अपनी ज़िंदगी है, उसका भी मन करता है जीने का। एक न एक दिन मैं इन्हें ये पाठ जरूर पढ़ाऊंगी।